साथियों नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़े सोशल इशू, बहुत ही बड़े सामाजिक मुद्दे को समझने जा रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि इस कंसेप्ट को आप इतनी आसानी से, इतने अच्छे से समझें, ये सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाए और कभी भी ऐसे कंसेप्ट को आप भूल ना पाएँ। हमारा उद्देश्य यही होता है। तो मेरे भाई, आज इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी इवेंट समझ लीजिए। इस घटना को समझने के बाद आप आराम से इसको समझ जाएंगे, भैया हम कहना क्या चाहते हैं, हमारा सामाजिक मुद्दा है क्या। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर परिवार में उसका कोई बीमार हो गया और उसको लेकर वह हॉस्पिटल गया उसका इलाज करवाने, और वो उसका दिन प्रतिदिन उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता जा रहा है इलाज करवाने में। और क्या है, उस मरीज की हालत ठीक नहीं हो रही है, कौन कहे ठीक नहीं हो रही है, बल्कि और बिगड़ती जा रही है। तो उस स्थिति में वह क्या करेगा, तो आपको ये जानना होगा वो क्या ऐसा किस किस स्थिति में हो सकता है। यानी जब उसका पैसा भी धुआंधार तरीके से खर्च हो रहा है और मरीज की हालत भी बिगड़ती जा रही है, तो इसका सीधा मतलब क्या हो सकता है। इसका तीन मतलब निकल सकता है। या तो भैया वहाँ का हॉस्पिटल सिस्टम ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं ठीक है, वहाँ की दवा कैसे चलाना है, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम वह समझ नहीं पा रहा है कि हमें करना क्या है मरीज के साथ। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाई गरीब है, जिस परिवार में जो बीमार है वह गरीब है, बेरोजगार है, उसके यहाँ पैसा नहीं है, इसलिए वह अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं करवा पा रहा है, इसलिए उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। तीसरा कारण यह हो सकता है खुद मरीज इतना खतरनाक रोग से, इतना जघन्य रोग से पीड़ित है कि उसका जो है हालत दिन प्रतिदिन कहीं भी जाए वो बच नहीं सकता, उसका हालत जो है बिगड़ती जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को, अगर इस सिद्धांत को आप समझ रहे हैं तो आज का हमारा जो ये मुद्दा है इसे आप समझ जाएंगे। तो मेरे भाई, मुद्दा हमारा ये है कि अभी अपने प्रधानमंत्री ने फिर घोषणा किया कि अब हम जो है गरीबों को जो है 1 जनवरी 2023 से जो है 31 दिसंबर 2023 तक फिर जो है हम फ्री में राशन बांटने जा रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे भैया ये तो पहले से बांटा जा रहा था, तो ये कोरोना काल से ही फ्री में बांटा जा रहा था। फिर जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कुछ उसके आसपास जो है चुनाव खत्म होने के बाद ये बंद कर दिया गया 4-5 महीने के लिए। फिर अब मोदी जी ने फिर अभी ये जो हाल ही में जो अभी फिर ये आया, ये जो इन्फॉर्मेशन कि अब हम जो है फिर से गरीबों को 1 साल के लिए फ्री में राशन बांटने जा रहे हैं। तो भैया ये तो ठीक है, सरकार ने कहा कि भैया अभी ये जो रिपोर्ट आई थी जो है ये भुखमरी सूचकांक की, इसमें भारत जो है 107वें नंबर पर चला गया। 121 देशों के ये जो है आंकड़ा था और 121 देशों में अपना भारत 107वें स्थान पर है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो पहले नंबर पर है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है भुखमरी के मामले में, और जो 121वें नंबर पर है उसकी स्थिति सबसे खराब है। तो इसका मतलब यह है कि जब अपना भारत 107वें स्थान पर है तो भारत से केवल 14 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब है, बाकी 106 देश ऐसे हैं भूखमरी के मामले में भारत से अच्छी स्थिति में हैं। तो यहाँ पर ये मुद्दा उठ रहा है कि भैया जब ये राशन बांट रहे हो आप इतना दिन से, सन 2013 से ही ये राशन बांटा जा रहा है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अगर आपको जानकारी देते हैं, राशन जो है आज़ादी के बाद से ही बांटा जा रहा था, लेकिन सन 2013 में इसको बहुत बड़े स्तर पर बांटा गया। कैसे? सन 2013 में जब चुनाव आने वाला था लोकसभा का सन 2014 में, उस समय जो है राहुल गांधी ने एक घोषणा किया कि भैया हमारी मम्मी ने एक सपना देखा कि एक गरीब जो है भूख से जो है तड़प तड़प के मर रहा है, तो हमको जो है अब ये हमने ठान लिया है कि अब कोई भी गरीब कम से कम भूख से नहीं मरेगा। हमने यह ठान लिया है कि अब हम किसी भी गरीब को भूख से नहीं मरने देंगे। उस समय उन्होंने एक कानून बनाया। कौन सा कानून? NFSA, इसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस कानून को बनाकर इसमें जो है देश के 80 करोड़ जनता को इसमें शामिल किया, यानी पूरी जनता का जो है 67% इसमें शामिल किया गया, पूरे भारत की जनता को। और कहा भैया इतने लोगों को राशन की ज़रूरत है, इतने लोगों को अगर राशन नहीं मिलेगा तो ज़्यादातर भूख से सोएंगे, या तो आधे पेट खा के सोएंगे, या तो भूख से मरेंगे। तो इसमें शामिल किया गया, तभी से ये मिल रहा था। तो सन 2020 में जब कोरोना आया तो उस समय मोदी जी ने इसी योजना को एक नया नाम देकर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना से उसको जो है 3 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल जो भी मिल रहा था 2-3 रुपये में, तो उसे कहा भैया अब हम ये भी नहीं लेंगे, तुमको फ्री में देंगे। तो उनको फ्री में दिया जाने लगा, और फ्री में दिया जाने लगा। फिर 1-1.5 साल तक लगभग फ्री में दिया गया, फिर बंद कर दिया गया बीच में। अभी फिर मोदी जी ने घोषणा किया कि अब हम जो है फिर जो है ये राशन जो है जनता को फ्री में 1 साल के लिए फिर दे रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ यह उठ रहा है भैया
कि भूखमरी सूचकांक सन 2019 में अपने भारत का जो है 102 नंबर पर था, 20 में जो है 94 नंबर पर था 107 देशों में, 21 में 101 नंबर पर था, और सन 2022 में जो आया इसमें भारत जो है 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया। तो इससे यह तात्पर्य हो रहा है भैया, जब आप फ्री में राशन बांट रहे हो 80-81 करोड़ जनता को, तो वो राशन जा कहाँ रहा है? भूखमरी इतना क्यों बढ़ती जा रही है? लोग भूख से क्यों तड़प तड़प के मर रहे हैं? लोग जो है आधे पेट क्यों खा के सो रहे हैं? लोग जो है कुपोषण का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो हमारा सवाल ये है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हॉस्पिटल में पैसा भी खर्च हो रहा है, स्थिति भी जो है और गंभीर होती जा रही है, वही हाल जो है हर साल जो राशन बांटना जाता है फ्री में 1 लाख करोड़ जो है इसका खर्च आता है, और इतने बड़े लेवल पर जब खर्च हो रहा है तो ये भूखमरी की हालात सुधर क्यों नहीं रही है? मुद्दा ये है। तो इसका भी 3 कारण हो सकता है, जैसे हॉस्पिटल में था। एक कारण यह हो सकता है कि सरकार की निगरानी तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वह यह पहचान नहीं पा रही है, टारगेट नहीं कर पा रही है कि हमें किसको राशन देना है, किसको नहीं देना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से लोग राशन ऐसे लोग ले रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। वो लोग आराम से राशन को खरीद कर खा सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सख्त ज़रूरत है राशन की, उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको मिल ही नहीं पा रहा है राशन, किसी और को मिल रहा है सरकार की निगरानी तंत्र की वजह से। दूसरा कारण इसमें यह हो सकता है कि भैया जो है ये बेरोजगारी की हालत जो है, यानी आम जनता में जैसे अभी बेरोजगार राशन मिला और उसको बेच दिया, बेचकर जो है दारू पी लिया, गांजा ले लिया, सिगरेट या अन्य तरह के काम कर लिया। और अगला कारण जो इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है कि भैया 5 किलो में उनका गुजारा नहीं हो पा रहा होगा। 5 किलो में एक परिवार जो है, जो एक व्यक्ति कैसे 1 महीना तक चलाएगा, यानी उनको जो है उनकी भरण पोषण 5 किलो में नहीं हो पा रहा है। तो ये कारण है। तो आप ये सोच रहे हो भैया ये क्या किया जाए इसके साथ? तो इसका जो है बहुत तरह से राजनीतिकरण भी हो रहा है कि भैया ये जो है राशन बांट रहा है कि सरकार, जैसे सरकार, तो देखिए सरकार होती है, सरकार करे भैया हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि भूखमरी बढ़ रही है, और भूखमरी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है भूख से मर जाए। हम लोग भूख से किसी अन्य वजह से मर जाए वो ठीक है, लेकिन हम लोग किसी भी व्यक्ति को कम से कम भूख से तो नहीं मरने देंगे। सरकार का उद्देश्य यही है। लेकिन जो अन्य लोग जो बता रहे हैं, जो अन्य तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, भैया ये अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है 24 में, उसके पहले 11 विधानसभाओं का चुनाव आने वाला है, इसी को लाभ देने के लिए, जनता को लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिर हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सबके होते हैं, चाहे जो भी हो। भारत में अब तक जितने भी अपने प्रधानमंत्री हुए, सबने एक से बढ़कर एक काम किया। सभी का लक्ष्य यही रहा कि अपने भारत का विकास कैसे हो, भारतीय नागरिकों का जन कल्याण कैसे हो। हाँ, इतना तो हो सकता है कि सबका रास्ता अलग रहा हो, किसी ने ये रास्ता चुना और किसी ने ये रास्ता चुना, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही रहा कि भारत का जो है विकास कैसा हो, भारतीय जनता का कल्याण कैसा हो। सबका जो है टारगेट अलग रहता है, रास्ता अलग रहता है, काम करने का तरीका अलग रहता है, लेकिन लक्ष्य सबका एक रहता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका जो है, हम उनके जो है नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। जितने भी प्रधानमंत्री निर्णय लेने में सबसे गलती हुई है, सबने निर्णय लेने में गलतियां की हैं, लेकिन नीयत सबका सही था। हम लोग किसी के भी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। दूसरा ये है, जैसे हम लोग कमी कहाँ होती है जो सरकार पे जाते हैं, जैसे हम लोग पंप सेट से, अगर खेत हम लोगों का कोई दूर है, अगर हम लोग पंप सेट से सिंचाई करना चाहते हैं तो पंप सेट बेचारा तो पानी दे रहा है जिसको उतना देना हो, हम लोग पाइप से लेकर अपने खेत में ले जा रहे हैं, दूर खेत में। अगर वो पाइप, पानी ले जाने वाली पाइप अगर खूब लीकेज है, उसमें फटी है, सड़ी है, बेकार है, तो पानी सब बीच में ही रह जाएगा, वो हमारे खेत तक तो नहीं पहुँचेगा ना। तो यही मुद्दा है। सरकार तो अपना काम कर रही है, दे रही है, उतना खर्च कर रही है 200 लाख करोड़, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनकी एक चेन बन गई है। वो बाद में वो उनसे खा रहे हैं, वो उनसे खा रहे हैं, वो उनसे, पता लगा जनता तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यही होता है। राजीव गांधी ने एक बार कहा भी था इसके पक्ष में कि हम लोग अगर यहाँ से 1 रुपया देते हैं तो जनता के पास केवल 20 पैसा जाता है, उससे भी कम जाता है। तो यहाँ पर यही है हालत। तो हम लोग प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ है क्या कि सरकार यह चाहती है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे, हमारा उद्देश्य यह है। अब बाकी यही होता है। थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में, जो भूखमरी सूचकांक जो जारी किया जाता है, भूखमरी सूचकांक में ये बताया जाता है कि भैया किस देश में जो है कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने लोग खाली पेट सोते हैं, कितने लोग अगर खाकर सोते हैं तो उनका जो है, उनको अल्प पोषण का शिकार है, उनको उच्च जो है प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उनको जो है अन्य जो है तरह के जो है डाइट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसको आप, ये जो आप सोच रहे होंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है,
तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसको पहले जो है जारी किया जाता था दूसरी इफ्री, देखिए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। ये जो है सन 2006 में पहली बार ये बनाया गया था वैश्विक भूखमरी सूचकांक, और इस समय सन 2022 में इसका 15वां संस्करण जारी किया गया। 15वें संस्करण में ये बताया गया कि भारत जो है 121 देशों में 7वें नंबर पर है। तो जब जारी किया जाता था, जब बना था सन 2006 में, तो इसमें जो है ये इफ्री जो है IFRPI जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया था। लेकिन सन 2018 में इसे दो लोग जो है जारी किया। ये जर्मनी की संस्था है एक, द कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक जर्मनी की संस्था है, और वेल्थ हंगर हिल्फ ये एक जो है आयरलैंड की संस्था। यही दोनों संस्थाएं वर्तमान में मिलकर वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जो है तैयार करती हैं, बनाती हैं। तो ये आप लोग जान लीजिए, तो यही दो है, यही आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि भैया वैश्विक भूखमरी सूचकांक को कौन जारी करता है, तो आप बता दीजिए द कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मनी की संस्था है, और वेल्थ हंगर हिल्फ ये आयरलैंड की संस्था। यही दोनों मिलकर सन 2018 से और वर्तमान तक यही जारी कर रही हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या देख कर जारी करती हैं, जैसे उन लोगों को पता कैसे चलता है कि भैया यहाँ पर भूखमरी इतनी है, तो वो लोग क्या देख कर डाटा को तैयार करती हैं। पहला वो लोग देखते हैं कि अल्प पोषण क्या है भैया, उचित उसका पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये 5 साल के बच्चों के लिए है, ये 5 साल बच्चों के लिए, यानी ऐसे 5 साल के कितने बच्चे हैं, वहाँ के कितने लोग हैं जिनको उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग जो है अल्प पोषण के शिकार हैं। और अगला वो डाटा को देखते हैं कि मृत्यु दर, यानी 5 साल के बच्चों में, 0 से 5 साल के बच्चों में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जो है 1 साल के अंदर कितने बच्चों की मृत्यु होती है। दूसरा डाटा ये देखते हैं वो लोग। और तीसरा डाटा ये देखते हैं बाल ठीकनापन। बाल ठीकनापन क्या होता है मेरे भाई? बाल ठीकनापन का मतलब होता है 5 साल के ऐसे बच्चे जिनकी जो है लंबाई वजन की तुलना में लंबाई बहुत छोटी हो गई, यानी वो नाटा टाइप के हो गए, यानी उनका वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो इसे बाल ठीकनापन कहा जाता है। इसे देखते हैं। और अगला वो लोग क्या देखकर तैयार करते हैं कि बाल दुबलापन, यानी 5 साल के ऐसे बच्चे जिनको लंबाई की तुलना में उनका वजन बहुत कम हो गया है। जैसे मैं इसका शिकार हो गया था, मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तभी मैं 6 फीट का हो गया था और पतला सा। तो यही हुआ। अब जो है 8वीं के बाद जो है इंटर किया, फिर जो है BSc MSc, फिर IAS तैयारी किया, और वर्तमान में लगभग 6.5 फीट का हूँ। तो अब तो लगभग इससे सुधर गए, लेकिन मैं भी इसका शिकार हो गया था, बाल दुबलापन। इसका ये मतलब है कि 5 साल के वे बच्चे जिनकी जो है उम्र के, जिनको जो है वजन के हिसाब से लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वजन के तुलना में, तो इन्हीं सभी डाटा को देखकर जो है ये दोनों संस्थाएं जो हैं तैयार करती हैं भूखमरी सूचकांक को, कि भैया किस देश में जो है भूखमरी कितनी है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ी सी एक बात आपको समझाता हूँ। अभी वर्ल्ड बैंक ने सरकार को डांट लगाई थी कि आप गलत जगह पैसा खर्च करते हो। जो खर्च होता है, इसको अभी अब हम पढ़ाएंगे एक दिन, कि पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है और कैसे जाता है, यानी सरकार पैसा इकट्ठा कैसे करती है और उस पैसा को सरकार खर्च कैसे करती है। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सरकार 2 तरह से खर्च करती है, एक राजस्व खर्च और जो है एक पूंजीगत खर्च। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये राजस्व खर्च क्या है, पूंजीगत खर्च क्या है। राजस्व खर्च एक ऐसा खर्च होता है मेरे भाई जिसको सरकार खर्च करने के बाद सरकार को उसकी तुलना में कोई लाभ नहीं होता है। एक बार सरकार ने उससे खर्च कर दिया, उसके बदले सरकार को रत्ती भर लाभ नहीं होगा। जैसे जन कल्याण की योजनाएं चलाना, सब्सिडी देना, राशन बांटना, फ्री में बिजली देना, ऐसे कार्य अगर सरकार करेगी तो सरकार का जो है, सरकार पे बोझ बढ़ता जाएगा। सरकार पे दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबता जाएगी सरकार, और सरकार पे खूब कर्ज लदेगा और उसके बदले सरकार को कोई इनकम नहीं होगा। तो इस तरह का जो खर्च होता है, राजस्व खर्च का मतलब यही होता है कि सरकार जो खर्च कर रही है उसके बदले सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा है, वह जन कल्याण के उद्देश्य से खर्च कर रही है। और पूंजीगत जो खर्च होता है, ये ऐसा खर्च होता है जैसे खर्च करने पर सरकार को इनकम भी होने लगे। जैसे सरकार हॉस्पिटल बनवा दे, सड़क बनवा दे, और जो है स्कूल बनवा दे, रेलवे बनवा दे, बस बना दे, बस स्टेशन, ऐसे जो कार्य किए जाते हैं, इस कार्य को कहा जाता है पूंजीगत खर्च। अगर सरकार इन जगहों पर अपना पैसा खर्च करेगी तो उसके बदले सरकार को कुछ न कुछ कमाई भी होने लगेगा, लोगों को रोजगार भी हमेशा मिलता रहेगा। तो ये होता है। तो वर्ल्ड बैंक कहती भैया आप इस पर कम से कम खर्च करो,
क्योंकि इससे जो है जनता को आप पेट भरोगे, एक दिन नहीं दोगे फिर भी वो भूखा रहेगा। अगर यहाँ खर्च करोगे और रोजगार पा जाएगा तो वो जो है अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। जो है आप इंडस्ट्री लगाइए, सड़क बन रहा है, उसमें हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिल जाएगा, वो लोग की स्थिति चलती रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पूंजीगत खर्च कीजिए। यहाँ खर्च करने से जो है आपको भी जो है आप जो पैसा लगाओगे उसके बदले आपको भी पैसा मिलता रहेगा, आपकी भी इनकम ठीक ठाक होती रहेगी और जनता को आपको बैसाखी नहीं देना पड़ेगा। वो लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे और अपने हिसाब से वो लोग जो है रोजगार पा जाएंगे, अपने हिसाब से चलते रहेंगे, आपको जो है सहारा नहीं देना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने यही सरकार को सुझाव दिया कि आप जो है गरीबों को राशन बांट रहे हो इतना, तो जो है इतना मत बांटिए। आप 67% बांट रहे हो, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। हमारे यहाँ जो है 80 करोड़ जो है जनता जो है सिर्फ वो अपने लिए 2 रोटी नहीं कमा सकती, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में विश्व गुरु बनोगे? तो यही उन्होंने डांट लगाया कि कहा कि भैया आप जो है ये टारगेट कीजिए, आप जो है निगरानी तंत्र को मजबूत कीजिए कि किसको राशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको राशन जरूरत नहीं है, जब राशन आता है तो जाते हैं औंठा लगाकर कोटेदार से पैसा ले लेते हैं और कोटेदार उसी राशन को महंगे दाम में बेच देता है कहीं पर। तो आप निगरानी तंत्र को मजबूत करके क्या कीजिए कि पता लगाइए कि किसको राशन, जरूरतमंदों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं जरूरत है उनको क्यों मिल रहा है। ये तंत्र आप मजबूत करके कोशिश कीजिए कि आप जो है सिर्फ लक्षित लोगों को दीजिए राशन, जिनको ज़रूरत है, और बाकी सब बंद करके और राजस्व खर्च को कम से कम कीजिए और अपने खर्च को पूंजीगत खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दीजिए। यदि आप पूंजीगत खर्च करोगे तो आपकी भी इनकम होती रहेगी, जनता को रोजगार भी मिलता रहेगा और जो है आपको सहारा नहीं देना पड़ेगा, जनता आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। तो यही है, हम लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे से। ये जो सरकार ने ये मुद्दा उठाया, ये न्यूज़ आई है फ्री में राशन बांटने की योजना, दोबारा इसको देखा और ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में हम लोग डिटेल से देख लिया और जो वर्ल्ड बैंक ने सरकार को फटकार लगाई थी और क्या सुझाव दिया उसको हम लोगों ने देख लिया। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।